हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम उपस्थित एक नए वीडियो में। ये वीडियो आपको सीटेट पे आधारित प्रश्न है, किसी भी विषय में हो, बाल विकास हो, EVS हो, मैथ हो, यहाँ तक कि हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वहाँ आपको कहीं ना कहीं यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 110%। ये कुछ ऐसे डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये सब क्या है, अधिगम संबंधित प्रॉब्लम है, यानी बच्चे को सीखने में जो प्रॉब्लम होता है, बोलने में, लिखने में, इस टाइप का जो भी अक्षमताएं हैं उस पर आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ये कुछ टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसमें डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, फेजिया, एलेक्सिया, प्रैक्सिया, डिस्थीमिया, डिस्मोर्फिया। घबराना नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, बस 10 मिनट दीजिए, आपको याद हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन कुछ हम बनवा देंगे आपको यहीं पर। चलिए देखिए, कुछ यहाँ एक दो क्वेश्चन आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ही पहले जान लेते हैं, चूँकि जो हम पढ़ा रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जो अधिगम अक्षमता, ये है क्या? अधिगम मतलब क्या? सीखना। जब बच्चा सीखता है तो सीखने में कुछ कठिनाइयाँ होता होगा, उसी को बोलते हैं अक्षमता। सीखने में कठिनाई को ही क्या बोलते हैं? अधिगम अक्षमता। देखिए, कुछ छात्र पढ़ने में दिक्कत होगा या लिखने में दिक्कत होगा, मौखिक अभिव्यक्ति में दिक्कत होगा, या शब्दों की वर्तनी सही से बोल नहीं पा रहा है, तुतला के बोल पा रहा है, हकला के बोल पा रहा है, गणित एवं तर्क शक्ति को समझने आदि में अशक्त अथवा कमज़ोर होते हैं, यानी इसको दिक्कत होगा बोलने में, लिखने में कुछ कठिनाई होता है। इस प्रकार की जो अशक्तता है यानी दिक्कतें हैं, उनको क्या बोलते हैं? अधिगम अक्षमता। क्या बोलते हैं? अधिगम अक्षमता। यानी सीखने में जो भी समस्या आवे, किसी प्रकार की समस्या आवे, या बोलने में बच्चा को क्वेश्चन पूछ रहा, बच्चा सही से जवाब नहीं दे पा रहा है, बच्चा बोल नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, बॉल खेलने देते हैं तो फुटबॉल को सही से किक नहीं मार पा रहा है, तो ये सब क्या है? दिक्कतें हैं, विकार है, अशक्तता है, यानी अक्षम यानी दिक्कतें हैं। तो अधिगम में दिक्कत है, इसलिए अधिगम अक्षमता कहते हैं। चलिए अब कुछ पॉइंट लेते हैं। इसी में क्या है, कुछ प्रमुख, अभी लिखना नहीं है, पहले समझ लीजिए आप। कुछ प्रमुख अधिगम अक्षमताएं निम्नलिखित है। कौन कौन है? जो एग्जाम में हमेशा ही देखने को मिलेगा आपको। डिस्लेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्फेजिया है, डिस्प्रेक्सिया है, डिस्मोर्फिया है, डिस्थीमिया है। ये टोटल 7 है। कहने को बहुत है, लेकिन इन 7 में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए पहला लिखते हैं डिस्लेक्सिया। क्या लेते हैं? डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया का मतलब हुआ पढ़ने से संबंधित कोई भी कठिनाई बच्चे को होगा, उसको हम बोलते हैं डिस्लेक्सिया। क्या बोलते हैं? डिस्लेक्सिया। यानी साफ कहें, पढ़ने में उसको दिक्कत हो। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर लिख दिए, कहीं पर लिखे राम लिखे, अब बच्चा इसको पढ़ लिया मरा, समझ गए ना? पढ़ना था राम, पढ़ लिया मरा। कहीं था 100, SAW 100, बोलेंगे बच्चा को पढ़ो, इसको क्या लिखा है? तो पढ़ना चाहिए 100, तो पढ़ लिया वाज। यानी पढ़ने में दिक्कत हो, यानी पढ़ने से संबंधित जो भी कठिनाई हो, उसको डिस्लेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्लेक्सिया। क्या बोलते हैं? डिस्लेक्सिया। यानी पढ़ने से संबंधित कठिनाइयाँ। राम को मरा पढ़ लिया, बोले 100, इसको पढ़ो, 100 पढ़ना चाहिए, तो पढ़ लिया वाज। यानी पढ़ने में उसको कठिनाई है, यानी उसको कौन सा बीमारी है? डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया। चलिए आगे। अब आता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, ग्राफ का मतलब बचपन में पढ़े होंगे आप, बचपन में आप ग्राफ पढ़े होंगे, इस टाइप का होता है, 9th 10th में होता है ना, इसे ये ग्राफ होता है। तो आप ऐसे बस याद कर लीजिए, लिखने से संबंधित जो भी कठिनाई होगा उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। डिस्ग्राफिया, जैसे उस बच्चे को मैंने बोला कि आप लिखो बर्ड का स्पेलिंग लिखो, तो क्या होता है? बर्ड का BIRD होता है ना, बर्ड। बोलेंगे लिखो बर्ड, BIRD, तो वो लिख दिया, उससे लिखा गया BRID। लिखना था BIRD बर्ड, और उससे लिखा गया BRID, यानी उसके लिखने में कठिनाई है।
तो जब लिखने में कठिनाई हो तो उस कठिनाई को डिस्ग्राफिया, नाम से ही पता लगता है ग्राफ, क्या ग्राफ, ग्राफ मतलब ऐसा, यानी लिखने में कोई कठिनाई हो उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया। इससे पहले क्या पढ़ा है? डिसलेक्सिया, पढ़ने में दिक्कत हो तो उसको डिसलेक्सिया, लिखने में दिक्कत हो तो डिस्ग्राफिया। डिसकैलकुलिया, नाम से ही पता है, डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन करते ना भाई, कैलकुलेशन करो, तो नाम से ही पता है, यानी गणितीय गणना से संबंधित समस्या, यानी गणित में जो भी समस्या हो, बोलेंगे प्लस करो तो वो माइनस कर लिया, बोलेंगे माइनस करो तो वो प्लस कर लिया, या कोई भी दिक्कत हो गणित से संबंधित, उसको डिसकैलकुलिया बीमारी कहते हैं, उस बच्चे में होगा डिसकैलकुलिया। क्या बोलेंगे? डिसकैलकुलिया, नाम में ही रखा हुआ है। कैलकुलेशन किस में होता है? कैलकुलेट करो, किस चीज़ में? गणित में ना बोलेंगे। तब जब भी गणित की बात होगी तो कैलकुलिया, कैलकुलेशन, तो डिसकैलकुलिया याद रखिएगा। अब डिस्फेजिया क्या होता है? बोलने से संबंधित बीमारी को क्या कहते हैं? डिस्फेजिया बोलते हैं। डिस्फेजिया यानी बच्चा सही से बोल नहीं पाता है, बोलने में दिक्कत है, यानी भाषा में दिक्कत है, भाषा अशक्तता बोलने का है, या बोलने से संबंधित जो भी बीमारी होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया। बोलने का है या भाषा संबंधित, दोनों बात बराबर है। भाषा संबंधित विकार, समझ गए? भाषा मतलब क्या? आप लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 लिए होंगे, हिंदी और संस्कृत, या कोई हिंदी इंग्लिश, तो वो भी तो एक प्रकार का भाषा है। किसी को हिंदी सही से नहीं बोल पाता है, कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता है, यानी बोलने से संबंधित विकार यानी कठिनाई, अब वही मतलब भाषा है। दोनों बात बराबर है, जिसको डिस्फेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया। क्या बोलते हैं? डिस्फेजिया। चलिए अब आता है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया का मतलब ही हुआ जैसे शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। यहाँ टर्म से ही पता है, देखिए शारीरिक कौशल का मतलब हुआ फिजिकल। बच्चे में फिजिकली कुछ कमी है, बच्चे में फिजिकल कुछ कमी है। जैसे बच्चे को फुटबॉल दिए, सही से फुटबॉल को किक मारो, तो बॉल मारने से पहले ही वो बच्चा गिर गया। या बोलते हैं सही से बॉल को क्रिकेट खेलने के लिए सही से देख के खेलो, प्ले सही से करो, तो बॉल सही से नहीं देखता, उसके मुंह में बॉल लग गया। यानी शारीरिक कौशल यानी उसमें कुछ कमी है, बच्चे में फिजिकली कुछ कमी है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। क्या बोलते हैं? डिस्प्रेक्सिया। क्या बोलते हैं? डिस्प्रेक्सिया। पी आ गया, यानी फिजिकल शारीरिक कौशल, या इसी का दूसरा नाम कहते हैं गतिक कौशल। नाम से ही पता है, देखिए गति मतलब गति के किस में? अपने शरीर में गति आएगा, यानी शारीरिक कौशल से संबंधित विकार या गतिक कौशल संबंधित विकार जब भी आवे तो आप डिस्प्रेक्सिया माना। डिस्प्रेक्सिया। चलिए ये डिस्मोर्फिया का मतलब हुआ भ्रम वाली स्थिति। आप याद कर लो, मान लो आपके सामने में इधर एक पक्षी है और इधर एक पक्षी है, दोनों पक्षी है, इधर भी पक्षी इधर भी पक्षी, एक साइड में मोर है और एक साइड में मुर्गा है, और दोनों को 2 टांग है। एक साइड में एक पक्षी मोर है, एक साइड में एक पक्षी मुर्गा है तो दोनों को दो टांग। तो बच्चा क्या समझेगा? अरे अब मान लीजिए कोई उसको बता दिया 2 टांग वाला मुर्गा ही होता है पक्षी में, तो सब पक्षी को मुर्गा ही बोल देगा। ऐसा तो नहीं है, मोर अलग होता है और ये मुर्गा अलग होता है ना। तो बच्चे को जो बताएंगे वही होगा। अब बच्चा को तो बताए हुए मुर्गा होता है, लेकिन इसको तो पता नहीं है मोर को भी 2 टांग होता है, तो भ्रम वाली स्थिति पैदा हो गई। इसको डिस्मोर्फिया, मोर साफ है, डिस्मोर्फिया मतलब भ्रम वाली स्थिति। लास्ट देखिए डिस्थीमिया का मतलब हुआ तनाव वाली स्थिति, तनाव से संबंधित बीमारी, उसको डिस्थीमिया बोलते हैं। जैसे आप देखिए अभी कितना भी टेंशन में होंगे, जॉब नहीं होगा, बीएड कंप्लीट किसी का नहीं हुआ है, कोई टेंशन में है कि जल्दी एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी हो जाए तो हम भी शिक्षक बहाली में भाग ले लें, यानी स्ट्रेस तनाव होना, उसको बोलते हैं डिस्थीमिया। चलिए
आप चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखते मात्र बना दीजिएगा, चैलेंज है। देखिए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया मैंने क्या बोला? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो मैंने क्या आपको बताया था, जब भी डिसलेक्सिया आवे तो क्या बोला था? मानसिक तो होगा नहीं। गणित, गणित के लिए क्या होता है? डिसकैलकुलिया होता है ना, डिसकैलकुलिया बताया है ना। जब भी गणित का बात आवे तो डिसकैलकुलिया। पठन, जब भी पठन की बात आवे, जब भी पठन, पढ़ने संबंधित विकार आवे तो वो क्या होता है? डिसलेक्सिया, तीसरा ऑप्शन, डिसलेक्सिया तीसरा ऑप्शन। चलिए ये देखिए, गतिक कौशल मैंने बताया है, यानी बच्चे को फिजिकल दिक्कत हो या शारीरिक दिक्कत हो, नाम से ही पता है गति। गति किस में होता है? फिजिकली कुछ करेंगे तो गति आएगा, यानी उसमें कहे उसको फुटबॉल सही से खेलो तो फुटबॉल को किक मारने से पहले ही बच्चा गिर पड़ता है, यानी फिजिकली कुछ कमी है तो उसको क्या बोलेंगे? गतिक कौशल या शारीरिक। पीछे उल्टा के देख लीजिए, जब भी शारीरिक में दिक्कत हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको डिस्फेजिया नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। डिसकैलकुलिया हो गया गणितीय संबंधित, डिसलेक्सिया हो गया पठन संबंधित, और डिस्प्रेक्सिया क्या हो गया? शारीरिक, फिजिकल। समझ में आ गया? चलिए ये देखिए, यदि एक शिक्षार्थी, शिक्षार्थी का मतलब विद्यार्थी, विद्यार्थी का ही अच्छा शब्द है शिक्षार्थी, यानी जो बच्चा, यदि एक विद्यार्थी या शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो गई है, जब भी संख्या किस में होता है? गणित में ना, 1 2 3 4, जब भी गणित की बात आवे तो आंख मूल के, जिसमें भी गणितीय वाली बात हो, गणितीय अक्षमता या डिसकैलकुलिया, आंख मूल के मार दीजिए, ठीक। संख्या का बात जब भी हुआ, परिकलन के बाद जब भी हुआ, ये गणित की बात हुआ और गणित में दिक्कत हुआ, उसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं या गणितीय अक्षमता बोलते हैं। ये देखिए, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। जब भी भाषा आवे, भाषा मतलब क्या? बोलने संबंधी जब भी बात आती है, भाषा बोले या बोलने, जब भी भाषा, कोई भी भाषा आप बोलते होंगे, हिंदी इंग्लिश कुछ भी बोलते होंगे, यानी बोलने संबंधित जब भी कठिनाई आएगा तो क्या हो जाएगा? बोलने संबंधित, तो इसको होता है आपको डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या हुआ? अब ऐसे देखिए, भाषा, तो यहाँ भी भाषा मिल गया, मतलब डिस्फेजिया। और ये अप्रैक्सिया तो होगा नहीं, अप्रैक्सिया दूसरा चीज़ हो गया, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी हो गया, यानी ये समझ में आ गया। चलिए अब ये ले लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम योग्यता, यानी बच्चे को सीखने में दिक्कत हो, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब हुआ अधिगम अक्षमता, यानी बच्चे में दिक्कत है की पहचान करता है। यानी देखिए, मनोभावन की जल्दी बदलना, ये तो समझ में नहीं आ रहा, इसी गलत है। अपमानजनक व्यवहार, ये तो कोई अक्षमता तो नहीं हुआ, बच्चे में कोई विकार तो नहीं है। अब देखिए, बी को डी, वाज को 100, 21 को 12 लिखना, ये विकार है। मैंने आपको बताया था ना, मैंने क्या बोला? जब मैंने बच्चे को बोला कि लिखो, बर्ड लिखो, तो वो लिख दिया BRID, ठीक है, ये भी एक विकार है। जब मैंने बच्चे को बोला ये क्या है? 100, तो उसको लिख दिया वाज, तो ये भी दिक्कत है। मैंने बोला 12 लिखो, तो उसने लिख दिया 21, यानी ये एक प्रकार का विकार है, यानी एक प्रकार की समस्या है, अधिगम अक्षमताएं हैं, अधिगम नियुक्ताएं हैं, यानी उसकी पहचान करने बोला इस ऑप्शन में, तो यही ना होगा। बी को डी लिख लिया, आवाज को 100 लिख दिया, यानी दिक्कतें हैं। ये चौथा तो है नहीं, कम अवधान, ये भी नहीं होगा, यहाँ साफ शब्दों में दिख रहा है। तो आपको समझ में आया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, चूँकि कम समय में मैंने 14 मिनट लिया है और आपको आपके जेहन में प्रयास किया है कि आपको जेहन में घुसा दूँ, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। मैंने क्या बोला? ये रामबाण ट्रिक है, ये डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्थीमिया, डिस्मोर्फिया, डिस्कैलकुलिया, और यहाँ से प्रश्न आना तय है। मैंने लिखा है रामबाण ट्रिक है, केवल 2 मिनट में भूल जाओगे, आप भूलोगे भी नहीं कभी। इससे बढ़िया जो पढ़ा रहा है, कोई भी पढ़ावे वो अच्छे से शिक्षक होंगे आपको। इसको याद कर लीजिए, हम फिर बोल रहे हैं जेहन में यहाँ से प्रश्न आना तय है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।